गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी के कुछ सवाल बनाएंगे। साझेदारी के सवाल में सबसे पहले बात आती है साझेदार के प्रवेश की। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में संभावित रूप से आते हैं, इनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा एक के बाद। सबसे पहले हम साझेदारी प्रवेश कर लेते हैं। साझेदारी प्रवेश का सवाल है, ए बी व सी एक साझेदार हैं 31 मार्च 2018 को। उनका चिट्ठा निम्न लिखित था। दायित्व लेनदार 3000, पूंजी ए 2000, बी 1750, सी 1500, टोटल 5250 आपने निकाल लिए। इधर का टोटल हो गया 3000 प्लस 5250, 8250। हम अपोजिट साइड में आते हैं ना, संपत्ति तरफ में आए तो संपत्ति में लिखा है मशीनरी 1200, फर्नीचर 1400, स्कंद 2650, देनदार 3780 और रोकड़ 220। दोनों टोटल का टोटल 8250। अब हम समाजन में आते 1 अप्रैल 2008 को वे डी को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सहमत होते हैं। प्रश्न है, समाजों में पहला वह 1500 ख्याति के लिए था, 1800 पूंजी के लिए नगद लाएगा। दूसरा, मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 आंका गया। तीसरा, स्कंद का मूल्य 450 बढ़ाया गया। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका प्रारूप खींच देते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, विवरण राशि, विकलन और समाकलन। सबसे पहले हम यहाँ पे उतारते हैं कि जो राशि हमको दी है, जैसे हमने यहाँ पे समायोजन में देखते हैं कि कार्यविधि में दिया हमें मशीनरी का मूल्य जो है वो 950 करना है, यानी 1200 में 950 को आप घटा दिए तो बचा 250, यानी 250 की कमी आ रही है। फर्नीचर 400 था, अब 380 हो गया, यानी 20 रुपये की कमी आई। तो चूँकि कमी आई है इसीलिए हम उसको विकलन पक्ष में लगते हैं। मशीनरी खाता 250, फर्नीचर खाता 20 रुपये। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि स्कंद का मूल्य 450 करना है, यानी स्कंद का मूल्य 450 बढ़ा गया। चूँकि संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है इसलिए हम 450 स्कंद का मूल्य लिख देते हैं। दोनों तरफ का डेल्टा देखिए, समाकलन का टोटल 450 है, विकलन का टोटल हम करते हैं तो 180 की कमी है, यानी टोटल 270 रुपये। तो 180 रुपये की जो कमी है उसे हम लाभ में घोषणा करते हैं। तो इसको ये जो लाभ की राशि होती है वो साझेदारों में उनके लाभालाभ अनुपात में बांट दी जाती है। हमने यहाँ पे लाभालाभ अनुपात देखा है, चूँकि नहीं दिया इसलिए समान अनुपात में बटेगा। तो सभी को 180 को डिवाइडेड बाय 3 कर दिए तो ए को 60 रुपये आएगा, बी को 60 रुपये आएगा, सी को 60 रुपये। इस प्रकार हम इस सवाल को बनाते हैं।